Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next topic of unit 10th which is characteristics of simple harmonic motion. Actually राजी पंजाब बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं आ बट जो ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪॉर्टेंट ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ सो दा जो रिजल्ट आ बच्चे इस आर्टिकल तो आया सो असी करन जा रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंपल हारमोनिक मोशन हुण बच्चे सिंपल हारमोनिक मोशन असी पढ़ चुके हैं मान लो कोई पेंडुलम आ वो इधर उधर मूव कर रहा है दैन उहदी स्टार्टिंग पॉइंट की सी ठीक है सो किस तरीके नाल बिहेव कर रहा सी एक्सैक्ट्रा एक्सैक्ट्रा सो सब तो पहला राजी असी फर्स्ट पॉइंट की करन जा रहे हैं डिसप्लेसमेंट इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी हैविंग सिंपल हारमोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन बच्चे मीन पोजीशन की सी आ सिंपल पेंडुलम सी और ये इस तरीके ना मूव कर रहा सी जो दा सेंटर पॉइंट आ दैट इज द मीन पोजीशन ठीक है जी एक ही है दा मीन पोजीशन है सो लेट पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एंड रीचेस एट पी आफ्टर टाइम टी हुण मान लो कि जिहड़ा तुहाडा एक पार्टिकल है उन्हें मूव करना स्टार्ट किया एक्स पॉइंट तो एक्स एक्सिस तो मूव करना स्टार्ट किया रिचेस एट पी पॉइंट के उपर पहुंच गया आफ्टर टाइम टी तो बाद सो असी इत्थे थीटा कितना लै रहे हैं थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी एंड वट इज ओमेगा ओमेगा इज एंगुलर डिसप्लेसमेंट ओमेगा की चीज़ आ एंगुलर डिसप्लेसमेंट और बच्चे इत्थे एम पॉइंट जिहड़ा असी कंसीडर कर रहे हैं ओ तो लैके एम तक दैट इज वाई हुण वाई की आ डिसप्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन एग्जीक्यूटिंग सिंपल हारमोनिक मोशन डिसप्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्शन एग्जीक्यूटिंग सिंपल हारमोनिक मोशन सो बच्चे नोट्स बनाने दे विच बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है सो फर्स्ट नंबर ते तुसी लिख लेना डिसप्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट सो बच्चे इस चैप्टर दे जो वीडियो पॉज करते जाना और तुसी नोट्स अपने लिखते जाना इट इज़ द डिस्टेंस एक छोटा जिहा बच्चे की आ डिस्टेंस है ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी किसी बॉडी के द्वारा जिहड़ा आ कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता हैविंग एस एच एम जिहदी कोल की होएगा एस एच एम जिहदी सिंपल हारमोनिक मोशन होएगी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और मीन पोजीशन तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो जोड़ा वो मूव करता होया जाएगा लेट अ पार्टिकल कोई भी एक पार्टिकल तुसी कंसीडर कर सकते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स जिहड़ा कि एक्स तो की कर रहा है स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट लिखो इट रीचेस एट पी आफ्टर टाइम टी सो टी टाइम तो बाद जिहड़ा आ वो पी पॉइंट के उपर पहुंच गया सो इत्थे कोई ना कोई एंगल मूव करेगा दैट इज़ द ओमेगा टी सो थीटा कितना लग गया तुहाडा ओमेगा टी विच इज़ एंगुलर डिसप्लेसमेंट जिहड़ा कि है तुहाडा एंगुलर डिसप्लेसमेंट इन्ना इन्ने डिसप्लेसमेंट जिहड़ा आ कवर किया डन सो ओ तो लैके एम तक दी बच्चे तुसी डिस्टेंस देख सकते हैं उन्होंने असीं लिखांगे वाई हुण वाई की चीज़ आ दिस इज़ द डिसप्लेसमेंट ये भी एक तरह की की आ डिसप्लेसमेंट आ ऑफ प्रोजेक्शन एग्जीक्यूटिंग सिंपल हारमोनिक मोशन एस एच एम डन सो बच्चे असीं ट्रायंगल चूज कर रहे हैं छोटा जिहा ट्रायंगल लवांगे ओ पी एम मतलब कि आ वाला ट्रायंगल जिहड़ा आ असीं चूज करन लगे हां क्लीयर हो गया बच्चे असीं किहड़ा ट्रायंगल चूज करन लगे हां ओ पी एम सो असीं ट्रायंगल लै रहे हैं ओ पी एम हुण ओ पी एम के अंदर बच्चे असीं ट्रायंगल के उपर की अप्लाई करन लगे हां साइन थीटा किहदे इक्वल हुंदा परपेंडिकुलर ओवर हाईपोटेन्यूज हुण ध्यान नाल देखो राजे आ सी तुहाडा 90 डिग्री का एंगल ठीक है अगर ये 90 डिग्री का एंगल आ तो आ अगर थीटा तो बच्चे आ एंगल भी कितना होएगा थीटा एंगल आ भी थीटा है तो आ भी थीटा एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सो आ थीटा तो आ भी की होएगा थीटा तो इत्थे 90 डिग्री का एंगल सानू दिखाई दे रहा है सो उहदे अकॉर्डिंगली आ की होएगा बेस जिथे 90 डिग्री का एंगल आ वो की होएगा परपेंडिकुलर सो परपेंडिकुलर कितना है वाई
और हाईपोटेन्यूज कितना है तुहाडा A, विच इज रेडियस। O तो लैके P तक बच्चे की है तुहाडा रेडियस ऑफ द सर्कल। सो बच्चे तुसी स्मॉल r दे नाल भी लिख सकते हैं, चाहे कैपिटल A दे नाल भी लिख सकते। जिन्ना तुसी रिप्रजेंट एक बारी कर दोगे उही बच्चे तुहाडियां टर्म्स आ जाणगियां। हुण इत्थों y दी टर्म निकाल लो। सो y दा आंसर कितना आएगा, y इज इक्वल टू आ वाला ए बच्चे इधर ले आओ, A sin थीटा। सो दिस इज द आंसर ऑफ y। सो y दा आंसर बच्चे तुहाडे को कितना आ गया, A sin थीटा। हुण असीं थीटा की जगह ते किहड़ी वैल्यू लै रहे हैं, ओमेगा टी। सो इहदी जगह ते की पुट कर देना, ओमेगा टी। सो साइड ते लिख भी सकते हैं वेयर थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। सो लास्ट के अंदर बच्चे एक लाइन लिख लेना, this is the displacement of a particle in simple harmonic motion where A is amplitude and omega t is a phase of particle। क्लीयर हो गया बच्चे। लास्ट के जड़ियाँ लाइन्स आ वो जरूर लिख लेना। आ हो गया थोड़ा डिसप्लेसमेंट, मतलब डिसप्लेसमेंट बच्चे इन फ्यूचर जो असी किते भी डिसप्लेसमेंट की गल करांगे तो असी केड़ा रिजल्ट लवांगे, y इज इक्वल्स टू A sin ओमेगा टी। क्लीयर हो गया जी। सो बच्चे ये पूरा आर्टिकल एग्जाम दे विच आए, चांसिस बहुत घट आ, बट ये जो रिजल्ट आ वो नैक्सट आर्टिकल आ साडा एनर्जी वाला। सो उहदे विच यूज हुंदा आ। सो उहदे लई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ। नैक्सट वन इज एम्पलीट्यूड। की चीज़ आ, एम्पलीट्यूड। हुण एम्पलीट्यूड की चीज़ आ, इट इज़ द मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। हुण अपनी मीन पोजीशन तो कितना ज़्यादा वो डिसप्लेस कर गया। लाइक इत्थे बॉब सीगा, सो उन्हें अपनी मीन पोजीशन तो कितना दूर गया कि वो बॉब इत्थे तक गया या इत्थे तक गया, कितना उन्हें डिसप्लेसमेंट, कितना उन्हें जड़ा मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट कवर किया। सो मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज अ एम्पलीट्यूड। सो उन्होंने असीं की कह दिंदे आ, एम्पलीट्यूड बोल दिंदे आ। हुण सानूं पता बच्चे साडा y दा आंसर कितना आया सी, A sin ओमेगा टी। इहदा मतलब मैक्सिमम कदों होएगा, तुसीं लिख सकते हैं वेयर A इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड। ए की है बच्चे तुहाडा एम्पलीट्यूड या रेडियस, जिन्हों असीं रेडियस बोल रहे सी। एक्चुअल दे विच जिहड़ा सिंपल हारमोनिक मोशन आ रहा सी उहदे विच रेडियस तां कोई हुंदा नहीं, क्योंकि पेंडुलम इस तरीके नाल मूव कर रहा है। सो उत्थे उहदा एम्पलीट्यूड हुंदा, इस करके मैं इत्थे ए नाल रिप्रजेंट कर रही हाँ, आर नहीं यूज कर रही। सो ए इज द एम्पलीट्यूड। हुण असीं कह रहे हैं कि अगर ये मैक्सिमम आ, इफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1, अगर मैक्सिमम कदों होएगा, असीं हुणे कह के हटे डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट कवर किया। सो इसदा मतलब ओमेगा साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होएगी, 1। सो साइन थीटा की बच्चे वैल्यू 1 कदों हुंदी है, जदों थीटा की वैल्यू कितनी हुंदी है, 90 डिग्री। इसदा मतलब थीटा की जगह ते असीं की लिख रहे हैं, ओमेगा टी। इसदा मतलब वाई मैक्सिमम, वाई जिहड़ा मैक्सिमम कदों होएगा, जदों कि ए जिहड़ा आ तुहाडा मैक्सिमम होएगा। क्लीयर हो गया राजे। ध्यान नाल टर्म देख लो, वाई मैक्सिमम किस तरीके ना आया। असी कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट आ, अगर मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट आ, असी की किता, डिसप्लेसमेंट आ इक्वेशन डिसप्लेसमेंट दी सी, ठीक है। असी साइन ओमेगा टी की वैल्यू की पुट कर दी 1। साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर 1 ना, तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होएगी, 90 डिग्री। इसदा मतलब आ पूरी वैल्यू कितनी होगी, 1। जो इत्थे बच्चे असीं 1 पुट किया तो वाई दी आंसर कितना आ गया, ए दे इक्वल, क्योंकि आ तो पूरा 1 नहीं आ। सो वाई ए कदों होएगा, जो मैक्सिमम कंडीशन आएगी। क्लीयर हो गया राजी। आ इक्वेशन किस तरीके आई। सो जस्ट वैल्यूज ही पुट की और कुछ नहीं किया। नैक्सट आ जाओ, हुण जो भी बच्चे एम्पलीट्यूड की गल की जाएगी तो मतलब वाई थोड़ा मैक्सिमम होएगा। क्लीयर हो गया। हुण आ जाओ थर्ड पॉइंट के उपर। थर्ड पॉइंट इज़ अ वेलोसिटी। हुण वेलोसिटी किस तरीके नाल निकालांगे, वेलोसिटी। हुण वेलोसिटी लिखो, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब कि डेरीवेटिव लेना। सो स्टार्टिंग करांगे बच्चे डिसप्लेसमेंट तो, डिसप्लेसमेंट साडी कितनी सी, y इज इक्वल्स टू A साइन ओमेगा टी। हुण असीं वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी किहदे इक्वल हुंदी आ, डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम। सो dy ओवर dt। बच्चे अदरवाइज असीं वेलोसिटी किहदे इक्वल पढ़दे हां, डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम, dx ओवर dt। पर इत्थे असीं x नहीं लै रहे, इत्थे असीं की लै रहे हां, y। इस करके असीं की लिख रहे हैं, x की जगह ते y, dy ओवर dt। क्लीयर हो गया जी। d ओवर dt नूं एज सच लिखिया रहन दो और y की वैल्यू जल्दी जल्दी पुट कर दो, दैट इज a साइन ओमेगा टी। इहदे विचों a की आ कॉन्स्टेंट, सो बाहर निकाल दो, अंदर रह गया d ओवर dt साइन ओमेगा टी। हुण मैथ्स वाले स्टूडेंट्स नूं पता होएगा कि डेरीवेटिव, साइन दा डेरीवेटिव की हुंदा आ,
cos ओमेगा टी। सो इत्थे आ गया cos ओमेगा टी। जो भी बच्चे नाल थीटा एंगल पिया हुंदा ओदा नाल जिहड़ा आ वेरीएबल दा जिदा टी जिहड़ा आ की आ इहदा वेरीएबल आ जो भी कॉन्सटेंट टर्म आ वो नाल आ जाती आ। सो ओमेगा सी कला सो ओमेगा नाल आ गया। सो साडे को फाइनली की बच गया ए ओमेगा cos ओमेगा टी। आ वाला ओमेगा जिहड़ा असीं अगे ले आए। सो दिस इज़ अ वेलोसिटी ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन। क्लीयर हो गया बच्चे। वेलोसिटी किद्दां निकाली, डिसप्लेसमेंट लिख ली। डिसप्लेसमेंट कितनी सी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। असीं की क्या वेलोसिटी किहदे इक्वल हुंदी आ, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब डी ओवर डी टी, वाई की वैल्यू पुट कर दी ए साइन ओमेगा टी। ए की आ कॉन्सटेंट सो टेक आउटसाइड। सो डेरीवेटिव किहदा लेना है साइन ओमेगा टी का। साइन ओमेगा टी का डेरीवेटिव की हुंदा है कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय जो भी बच्चे वेरीएबल के नाल पई हुई टर्म आ वो मल्टीप्लाई करके नाल आ जाती है। यह डेरीवेटिव का रूल है, मैथमैटिकली रूल है। सो साडे को आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन। हुण ध्यान नाल देखो बच्चे, ਜਦੋਂ भी असी वेलोसिटी कोई भी वेरीएबल जिहड़ा सॉल्व करना होवे उहदे विच साइन कॉस एक्सैक्ट्रा जिहड़ा आ ट्राई करो कि इहदी जगह ते सिंपल टर्म्स आ सकन। हुण असी की करांगे बच्चे, ओमेगा ध्यान नाल लिख लेना इस तरीके नाल, ठीक है। हुण असी की करन लगे, सानू पता वी नो कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ਦੇ इक्वल ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੋਂ साइन कॉस स्केयर थीटा निकाल लो। कॉस स्केयर थीटा किहदे इक्वल आ जाऊगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। किहदे इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। सो ਅਸੀਂ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर ओमेगा टी। सो कॉस स्केयर ओमेगा टी की जगह ते की लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर ओमेगा टी जिहड़ा आ असी लिख सकते। बट इत्थे कल्ला साइन कॉस ओमेगा टी, इत्थे की आ कॉस स्केयर ओमेगा टी। सो कॉस ओमेगा टी की जगह ते असी की लिख सकते हैं 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्केयर ओमेगा टी। क्लीयर हो गया जी। सो इहदा मतलब हुण असी इहदियां वैल्यूज़ पुट करांगे। हुण ध्यान दिओ बच्चे, साइन स्केयर ओमेगा टी, साइन स्केयर असी तो सॉल्व कॉज नूं सॉल्व कर रहे हैं कि साइन कॉज जिहड़ा वेलोसिटी दे अंदर ना आवे। पर जे असी कॉज नूं सॉल्व करदे विच साइन आ जांदा है। जे साइन आ जाता सानू पता है कि बट जिहड़ा वाई आ वो किहदे इक्वल आ ए साइन ओमेगा टी दे इक्वल है। इत्थों बच्चे वाई ओवर ए इज इक्वल्स टू आ साइन इत्थे पिया रहन दो साइन ओमेगा टी। सो साइन ओमेगा टी का आंसर कितना आ गया वाई ओवर ए। की असीं इत्थे पुट कर सकते हैं? जो असीं इत्थे पुट करांगे साडे कोल की आंसर आ जाएगा बच्चे। जिथों भी कोई भी स्टैप क्लीयर नहीं होएगा कृपा करके पूछ लेना। सो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 1 माइनस साइन की जगह ते की लिखन लगे वाई ओवर ए, क्योंकि वो स्केयर की फॉर्म के विच तो बच्चे इत्थे भी की पा दिता स्केयर। क्लीयर हो गया जी। सो जो असी ब्रैकेट ओपन करांगे तो आ जाएगा वाई स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर। डन। सो इहदा एलसीएम ले लो, इत्थे आ जाएगा ए स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर। सो दिस इज द कॉस ओमेगा टी। सो कॉस ओमेगा टी की बच्चे आ वाली वैल्यू जी आ फाइनली आ गई। हुण ध्यान दिओ अंडर रूट के अंदर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर एज सच लिखा रहता, आ वाला स्केयर जो अंडर रूट के नाल कैंसल हो जाएगा, कला ए बच जाएगा। ठीक है जी। सो कला ए बच गया। इसका मतलब असी आ वाली टर्म जी कॉस ओमेगा टी की थां ते पुट कर सकते हैं। सो चलो जी पुट करके देखते हैं साडी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन नंबर, बच्चे नूं कोई ना कोई इक्वेशन दे दो। मान लो आप हाले तक कोई इक्वेशन नहीं दी, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अदरवाइज जे तुसीं इक्वेशन शुरू तो दे आ रहे हैं तो जिहड़ी इक्वेशन भी आ उस पुट कर दो। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। सो वेलोसिटी का आंसर कितना आ जाएगा ए ओमेगा कॉस की वैल्यू अच्छे कितनी आई है अंडर रूट ए स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय ए। हुण ध्यान दिओ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ए कैंसल। सो वेलोसिटी कितनी आ गई ओमेगा अंडर रूट ए स्केयर माइनस वाई स्केयर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। सो वेलोसिटी राजे हुण तुहाडे कोल कितनी आ गई ओमेगा अंडर रूट ए स्केयर माइनस वाई स्केयर। हुण राजे असीं इहदी वेलोसिटी दे स्पैशल केस करन जा रहे हैं, वेलोसिटी दे स्पैशल केस करांगे। सो साडे कोल रिजल्ट आ चुका वेलोसिटी दा। नाउ स्पैशल केसिस दे विच लिखांगे स्पैशल
केस सो बच्चे वीडियो नू पॉज करके नाल दी नाल जड़ी अपनी नोट्स बनाते जाना। फर्स्ट विच लिखो इफ y इज इक्वल्स टू 0 एट मीन पोजीशन। अगर असी मीन पोजीशन की गल करिए तो जी थोड़ी y आ वो कितनी होएगी 0 होएगी। अगर असी y की वैल्यू 0 पुट कर दें इत्थे पुट करो y की वैल्यू 0 पुट करांगे तो साडे को वेलोसिटी कितनी आ जाएगी ओमेगा अंडर रूट ए स्केयर माइनस 0 का स्केयर। सो कितना आ गया ओमेगा ए स्केयर माइनस 0 स्केयर मतलब खत्म हो गई वो टर्म स्केयर दे नाल अंडर रूट कैंसल। सो वेलोसिटी कितनी आ गई ओमेगा ए। सो वेलोसिटी बची ओमेगा ए कदों होएगी जदों मीन पोजीशन की गल की गई है। सो दिस इज़ अ मैक्सिमम वेलोसिटी। ये किहड़ी वेलोसिटी होएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर हो गया जी। सो ये आ गई बच्चे तुहाडी मैक्सिमम वेलोसिटी। सैकेंड केस करो इफ y इज इक्वल्स टू a। अगर तुहाडी y जिहड़ी आ वो मैक्सिमम होएगी दैट इज़ एम्पलीट्यूड जिहड़ा कि असीं हुणे सॉल्व करके हटे सी। सो ओदी वैल्यू पुट करके देखो तां तुहाडा आंसर की आएगा इफ y इज इक्वल्स टू a मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट दिस इज मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट दैन अगर बच्चे y की वैल्यू असी a दे इक्वल पुट कर दें। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा इत्थे आ जाएगा ए स्केयर माइनस ए स्केयर। सो कैंसल आउट करके हो गया 0 0 नू ओमेगा ना मल्टीप्लाई करांगे तो 0। सो वेलोसिटी कितनी आ जाऊगी 0। दिस इज़ अ मिनिमम वेलोसिटी। की चीज़ आ है मिनिमम वेलोसिटी। सो वेलोसिटी बच्चे मैक्सिमम और मिनिमम हो सकती है। मैक्सिमम कदों होएगी जो मीन पोजीशन ते होएगी और मिनिमम कदों होएगी जो कि मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट दी होएगी। ਇਹਦਾ मतलब अगर पेंडुलम इस तरीके ना सेंटर पोजीशन चा तो वेलोसिटी कितनी है मैक्सिमम अगर इस पोजीशन चा तो वेलोसिटी कितनी है मिनिमम। क्लीयर हो गया बच्चे ये पेंडुलम का केस ही आ। सो पेंडुलम के ही जोड़े आप कह लो अलग अलग केस आ वो डिस्कस कर रहे हैं। क्लीयर हो गया सब नू बच्चे। नैक्सट पॉइंट ते आ जाओ एक्सलरेशन। हुण असी डिस्कस करांगे एक्सलरेशन। सो बच्चे नैक्सट जिहड़ा आ साडा फोर्थ पॉइंट आएगा एक्सलरेशन। सो हैडिंग बना लो एक्सलरेशन। सो एक्सलरेशन की डेफिनेशन लिखो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो फोर्थ पॉइंट आ acceleration it is the rate of change of velocity of a particle। so किस तरीके ना लिखांगे it is the rate of change of मतलब dv over dt velocity over time। so d over dt बच्चे as such लिखिया रहन दो और velocity नू असी किस तरीके ना लिख सकते हैं velocity नू असी लिख सकते हैं dy over dt dx over dt ना लिख देना dy क्योंकि डिसप्लेसमेंट असी कितना ले रहे हैं y। हुण y की वैल्यू कितनी आ d over dt एज सच d over dt एज सच y की वैल्यू बच्चे कितनी सी a sin ओमेगा t। ठीक है जी। सो वैल्यू आप पुट कर दी y की। हुण देखो की कर रहे हैं d over dt बच्चे एज सच लिखिया रहन दो अगेन अंदर a इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म। सो sin ओमेगा t का डेरीवेटिव लवांगे तो की आ जाएगा ओमेगा cos ओमेगा t। सो बच्चे आप ऑलरेडी लास्ट स्टैप दे विच कर चुके हैं इस करके मैनू एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है हुण अगेन ए ओमेगा बच्चे कॉन्स्टेंट है इनू बाहर निकाल लो डी ओवर डी टी असी किहदा लवांगे cos ओमेगा टी का cos ओमेगा टी का। सो बच्चे डेरीवेटिव की हुंदा cos ओमेगा टी cos थीटा का बच्चे डेरीवेटिव डी ओवर डी टी कितना हुंदा आ माइनस साइन थीटा की हुंदा आ माइनस साइन थीटा। डेरीवेटिव ऑफ साइन थीटा की हुंदा आ डेरीवेटिव ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा वो पॉजिटिव दा कॉस थीटा हुंदा। अगर असी कॉस दा डेरीवेटिव लै रहे हो किहदे इक्वल हुंदा माइनस साइन थीटा दे। सो इत्थे कितना आएगा माइनस मतलब माइनस बाहर निकाल दो माइनस ओमेगा बच्चे एक बाहर आ जाएगा नाल कितना आएगा साइन ओमेगा टी। क्लीयर हो गया जी। डेरीवेटिव किद्दां लिता माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटा आना ही सी नाल ओमेगा जिहड़ा मल्टीप्लाई दे विच आना सी मैं ओमेगा पहला लिख दिता। सो साडे को कितना फाइनली कितना आ जाएगा ओमेगा दे नाल जदों ओमेगा मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ जाएगा ए ओमेगा ना ए एक बार पे आया माइनस बार पे ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा सॉरी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी आ गया बच्चे थोड़ी एक्सलरेशन। ठीक है जी। सो एक्सलरेशन का आंसर कितना आ रहा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। हुण ध्यान ना देखो राजे इत्थे सानू पता बट
y किहदे इक्वल है a sin ओमेगा टी दे। a sin ओमेगा टी की जगह ते असीं की लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वेयर अलग तो लिख दो, a sin ओमेगा टी नूं अलग तो लिख दो। इनू जस्ट अरेंज करके लिखिया, होर कुछ नहीं किया, सिर्फ इनू अरेंज करके लिखिया। ठीक है जी। सो क्लीयर हो गया बच्चे, सिर्फ अरेंज करके लिखिया, होर कुछ नहीं किया। हुण असीं की करांगे, जस्ट वैल्यूज नू रिप्लेस करना आ। सो ए दी जगह ते ए लिख दिता, माइनस ओमेगा स्क्वेयर, आ सारी टर्म की है थोड़ी वाई, सो दिस इज वाई, सो दिस इज अ एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन का आंसर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई। सो इत्थों बच्चे वाई की आ कॉन्सटेंट टर्म है, वाई की है थोड़ी कॉन्सटेंट टर्म आ। सो असीं लिख सकते हैं कि एक्सलेरेशन सॉरी ओमेगा इज अ कॉन्सटेंट टर्म, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बच्चे सेम ही रहेगी हर बारी। सो आ सारी टर्म कॉन्सटेंट आ, तो वाई के इक्वल आ जाएगा, एक्सलेरेशन के इक्वल आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। डन। सो सिमिलरली बच्चे ये स्पैशल केस भी आप करते हैं। सो एक्सलेरेशन दे स्पैशल केस, सो स्पैशल केस आप ये करांगे नंबर 1। फर्स्ट केस दे विच करांगे इफ y इज इक्वल टू 0, अगर असी y ही 0 ले लैने आ, द एक्सलेरेशन अगर y की वैल्यू 0 पुट करांगे तो एक्सलेरेशन भी कितनी हो जाएगी 0। अगर एक्सलेरेशन ही 0 होगी तो केड़ा केस आ मिनिमम। सो ये केड़ा केस आ मिनिमम। सेकेंड केस ले लो, इफ y इज इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ थोड़ी बच्चे एक्सलेरेशन के इक्वल आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वेयर, y की जगह ते की आ जाएगा a, कैपिटल A। सो आ केड़ा केस आ थोड़ा मैक्सिमम दा। ठीक है जी बच्चे, स्पैशल केस भी अपने कंप्लीट हो गए। हुण असीं इहनूं ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन करांगे। सो अदरवाइज बच्चे इन्ने ही आ, असीं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सलेरेशन जिहड़ी आ फाइंड आउट करनी सी। सो ये बच्चे असीं फाइंड आउट कर लिया। साडे कोल 4 चीज़ां सी, नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 एम्पलीट्यूड, नंबर 3 वेलोसिटी एंड नंबर 4 इज अ एक्सलेरेशन। सो इत्थे तक बच्चे अगर करैक्टरिस्टिक्स पूछे जाण, अदरवाइज बहुत रेयर चांस आ कि करैक्टरिस्टिक्स पूछे जाण। सो इत्थे तक जिहड़ा आ तुसीं अपना आर्टिकल पूरा कंप्लीट करके आना। सो जाते जाते बच्चे वीडियो नू लाइक कर जो, मैक्सिमम शेयर कर जो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।